Hello students, welcome back to our English grammar series. Today's topic is very interesting and practical. Grammar in daily life. You may think grammar is only for exams. No, but actually we use it everywhere. When we speak, write, read and even listen. Let's understand how grammar silently supports us in real life with simple and relatable examples. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you doing, guys? I hope so that you all are doing good. I'm also good. So, आज हम आए हैं ग्रामर के बारे में बात करने के लिए. क्या ग्रामर का यूज़ है हमारी डेली लाइफ में? ऑब्वियसली दैट ग्रामर वी यूज़ इन डेली लाइफ. ओके, अगर हमें ये लगता है ना दैट मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स क्या कहते हैं दैट वी डोंट नीड ग्रामर इन स्पीकिंग. ठीक है, सो this is only the myth. They just want to be get more and more views. They just mistrack you. एक्चुअली अगर मैं आपको देखिए कहूँ दैट ग्रामर का डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है, डेफिनेटली क्या अगर मैं आपसे कहूँ दैट आई गो टू टीच यू, मैं अगर आपसे ये बोलना चाहूँ दैट कि मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू, दिस इज द करेक्ट वे. मैं ये नहीं बोलूँ दैट आई गो टू टीच यू या आई गो टीच यू. कितना awkward साउंड होगा, डेफिनेटली दिस इज द awkward साउंड. सो हाउ कैन वी से दैट ग्रामर इज देयर इज नो यूज ऑफ ग्रामर इन आवर लाइफ? वी कांट से. ओके, वी डेफिनेटली यूज ऑफ ग्रामर. ओके, सो अगर कोई भी आपसे ये मिथ कहता दैट वी डोंट नीड ऑफ ग्रामर, सो उनको ये आप बोलिए कि नहीं, आप बिना ग्रामेटिकली अगर कोई भी आंसर करते हो तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. एक वो अलग बात होती है दैट यू हैव मैनी नॉलेज अबाउट द ग्रामर एंड यू नो ऑल द रूल्स. ठीक है, वो जो भी हम अपना रूल्स को यूज़ करते हैं ये सब आप जानते हैं, तो एक बहुत अलग बात हो जाती है, तो तब आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है. ओके, बाकी जब हम स्पीकिंग करते हैं, व्हाट स्पीकिंग, और मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या कहते हैं बेटा कि भाई आपको वोकैबुलरी हम नहीं कराएंगे. ठीक है, वोकैबुलरी की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं कहती हूँ वोकैबुलरी इज़ नीडेड, सीरियसली नीडेड. वाई इट्स नेसेसरी? vocabulary is why it's necessary. Why is necessary the vocabulary? Do you want to know? Okay, let me tell you. देखिए, vocabulary का ज़रूरत कब होती है? जब आपके पास क्या होती है, हम कैसे बोलते हैं. देखिए, जो आप इंग्लिश बोलोगे, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश को. आप जब बात करोगे, कैसे बात करोगे? ऑब्वियसली आपको बोलने के लिए, और बोलना कहाँ से होता है? आप जब बोल पाओगे जब आपके पास में वर्ड्स होंगे. आपके पास इंग्लिश में वर्ड्स ही नहीं है तो आप कहाँ से बोलेंगे? मैं नहीं मानती दैट कि आप फिर वो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर आपको इंग्लिश का समझ में कुछ भी आ रहा है और नो. ठीक है, बाकी ये सब था मेरा, जो भी आप लोगों को उम्मीद है दैट मैम हमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, हमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, वही ये सब आप एक मिसकंसेप्शन में हो, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, सीरियसली. ठीक है, ये एक तरीके से सुपरस्टिशियस हो रहा है आप लोगों के साथ में. सुपरस्टिशियस मीन दैट अंधविश्वास हो रहा है. सो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं एकदम जेन्युइनली चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगी. और आप मेरी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके चलें, लाइक करें. ठीक है, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें. आई नो दैट कि मैंने ये अपना पूरा पेपर पूरा कवर कर दिया है. एक्चुअली में लिखने की ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो चलिए बिना टाइम के वेस्ट करें अपना काम हम शुरू करते हैं. देखिए, वी स्पीकिंग ग्रामेटिकली. देखिए, जब हम बात करते हैं, मैंने भी पीछे भी आपको बताया था, स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस और आइडियाज़ क्लियरली. अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, ठीक है, ये हैं, और आपके पास लाइक ग्रामर के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको ये नहीं पता दैट कि हमें वर्ड को कौन सा यूज़ करना है, तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट थिंक सो दैट यू विल स्पीक, यू विल एबल टू स्पीक. ओके, तो क्या करना है, हमें हमारे आइडियाज़ के अंदर जो हमें सेंटेंस के अंदर उसको डालना है ना, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस जो करेंगे, उसके लिए डेफिनेटली हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तभी हमें क्लियरली आ पाती है, क्लैरिटी आ पाती है. नेक्स्ट वन है, देखिए, हमारा करेक्ट ग्रामर हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड शोज प्रोफेशनलिज्म. आपके पास अगर करेक्ट ग्रामर है ना, if you know about the grammar, so you can avoid the misunderstanding. आपको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी फील्ड में, कहीं पर भी, वेयर आवर, तो वो क्या होता है, आपकी
ख़त्म हो जाती है, आप एकदम बेस्ट वर्जन बन जाते हैं एंड शोज़ प्रोफेशनलिज्म, और आपके बात करने के तरीके में, आपके बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है. Now come to the next one point, that understanding grammar help us understand the meaning correctly. Suppose that if I give you the word coveted and if I give you the word that much desire, अब आप मुझे बताइए दैट कि इन दोनों का मीनिंग क्या क्या सेम है. अगर आपको नहीं भी पता तो लेट मी टेल यू दैट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स आर इज सेम. देखिए क्यों. देखिए इसका मतलब होता है जब आप ज़्यादा इच्छुक होते हैं, मतलब कि किसी भी डिज़ायर से समझ लीजिए, ठीक है. ये चलिए कोविटेड का छोड़िए, मैं कोविटेड पे बाद में आऊँगी. डिज़ायर पे आइए आप. डिज़ायर का मतलब होता है, देखिए आपकी इच्छा. व्हाट. इच्छा. और मच मच अगर इसमें ऐड हो गया तो ध्यान की आपको ज़्यादा इच्छा, बहुत ज़्यादा, दैट आपकी विल काफ़ी बढ़ जाती है विलिंग. तो इसी को ही हम कहते हैं दैट कोविटेड. कोविटेड इसका सिनोनिम होता है. ओके तो यही होता है, मीनिंग को आप करेक्टली समझ पाते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग. अगर मैं इसको मच डिज़ायर को, देखिए मैं ये मच लिख दूँ, ये भी तो मेरा मच ही है ना. और ठीक है मैं ये लिख दूँ, क्या ये आप समझ पा रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है. अगर आपको वर्ड ही ठीक से नहीं पता होगा तो कैसे आप समझेंगे बेटा, ये डाइजर हो जाएगा, ठीक है. एंड में मच है बट नॉट करेक्टली. Now come to the this one, that grammar help interrupt instruction correctly. मतलब कि आपको जो इंटरप्शन होता है ना इंस्ट्रक्शन में, वो आप करेक्टली कर पाते हो. तो ग्रामर का देख लीजिए यूज़ इतना बड़ा होता है हमारी लाइफ में. बस हम कहते हैं दैट ग्रामर का कोई यूज़ नहीं, बट ग्रामर इज यूज्ड. नाउ देखिए सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी, यहाँ से आपकी शायद से मैं आपका जो उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर कर सकूँ शायद से गाइस. देखिए स्पीकिंग टू टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आप जब बात करते हो अपने फ्रेंड से एंड टीचर से, whoever इन फ्रंट ऑफ यू द टाइम, तो आपको किस किस चीज़ों से लाइक अवेयर होना पड़ता है. देखिए फर्स्ट वन सेंटेंस है दैट आई गोइंग टू स्कूल. व्हाट. आई गोइंग टू स्कूल. Is this correct? Not at all. It's incorrect. 100% sure. ये होगा I'm going school. I'm going to school. Now she don't like milk. This is incorrect. The correct is your she doesn't. Milk. She doesn't like milk. Where are you going? Where are you going? It's so awkward sound, seriously, not awkward sound. This is that. Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? एंड ये आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पर आप इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे. गिव मी योर पैन. ठीक है ये करेक्ट है हमारा, दैट गिव मी योर पैन. लेकिन हम इसको तरीके से ऐसे ही बना सकते दैट यू गिव मी योर पैन, तो मुझे अपना पेन दो. बट यहाँ पे ये हमारा डिफरेंट हो जाता है, बट ये हमारा क्या है, ये सेंटेंस करेक्ट है. I no understand. I don't understand. What? I don't understand. Okay, he go market. He goes to market. ये इनकरेक्ट है आपका, ठीक है. He goes to market. एक्चुअली मुझे अभी इस बोर्ड पे लिखने की हैबिचुअल नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा. बट आप मेरी इन वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कर लेने वाले हो, ठीक है. डोंट वरी, मैं आपको कंटेंट तो प्रोवाइड करवा रही हूँ ना बेटा. सो व्हाट यू डूइंग. ना व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग. We was late. We were late. We were late. These are my books. These are my books. देखिए ये बुक्स क्या है हमारी प्लूरल है, और दिस किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए.
तो प्लूरल के लिए हम दिस का यूज़ ना करके दीज का यूज़ करते हैं, ठीक है, दीज आर माई बुक्स। वाई शी क्राइंग, कोई हेल्पिंग वर्ड भी नहीं, वाई शी क्राइंग। हाँ, जब हमारा ING आ जाता है तो देखिए या तो हम बात कर रहे हैं तट के प्रेजेंट में या पास में, तो हम इसमें या तो वाई वो शी क्राइंग या फिर वाई शी क्राइंग, तो इसको हम देखिए प्रेजेंट एंड पास दोनों में बना के चलेंगे। दैट वाई वो शी क्राइंग, एंड प्रेजेंट में कैसे बन जाएगा, दैट वाई इज शी, सॉरी, क्राइंग। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका। देखिए आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम, हार्डली वेलकम, ओके, लेकिन प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना होता है गाइज़। देखिए मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बना के आती हूँ, बनाती हूँ, इतना टाइम लगाती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए आपका, बस छोटा सा सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए, ठीक है, और हो सके तो अपने देखिए दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आती हूँ। मैं आपके देखिए कंटेंट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। आई एम अ टीचर बिकॉज एंड आई नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए आपके एजुकेशन में नहीं करती, चाहे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, चाहे कुछ भी कोई अदर सब्जेक्ट, ओके। नाउ कम टू देखिए राइटिंग व्हाट्सएप मैसेज एंड ईमेल्स। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मेल्स पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप किसी टीचर से बात करते हैं, एज अ प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, अगर आप देखिए ये सारे सेंटेंसेस को इस तरीके से बोल देना तो आपकी ना बेटा बेइज्जती, एकदम एकदम बढ़िया वाली बेइज्जती होने वाली है, सीरियसली बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, तो बदनामी हो या नोटेरियस, ठीक है, नोटेरियस बदनामी कहते हैं, तो ये होना, तो हमें क्या करना है, इन सबको करेक्ट करना है। अब आप आ जाइए, देखिए आई लेट, हाँ हम इसको आई लेट नहीं, हम बोलेंगे दैट आई एम रनिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। मीटिंग कैंसिल, नॉट एट ऑल, द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड। मीटिंग कैंसिल हो गई, हाँ मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड। आई विल टॉक यू लेटर, ओ ये क्या होता है, आई विल टॉक टू लेटर, I'll talk to you later. Can you help me now? Can you help me now? ठीक है, काफ़ी हद तक हमने इसमें ये नहीं लगाया और वाई को यू ये नहीं बनाया। अब देखिए अब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, That can you help me now? Give file fast, जल्दी से फास्ट दो, हाँ मतलब कि फाइल तेजी से दो। देखिए फास्ट का जो हम यूज़ करेंगे ना, देखिए रन के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा प्लीज सेंड मी फाइल क्विकली, प्लीज सेंड मी फाइल क्विकली, जल्दी, मतलब कि जल्दी के लिए यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हम कहते हैं जल्दी आओ ना, कम क्विकली प्लीज। आई नो रिच येट, आई नो ये कहना चाह रहा है तक कि मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा, तब कि मैं अभी तक नहीं पहुँचा, दैट आई नो रीच येट, मैं अभी तक नहीं पहुँचा। तो ये हो जाएगा आई हैवंट रीच्ड येट, आई हैवंट रीच्ड येट। हाउ यू, ओह ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे भाई कि तुम कैसे हो, ये पूछते हैं दैट हाउ आर यू, हाउ आर यू, व्हाट, दैट हाउ आर यू। फाइल अटैच हेयर, नॉट एट ऑल, द फाइल इज अटैच्ड हेयर। जब आप कोई भी फाइल को अटैच करते हो किसी के भी साथ में या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हो, दैन। नेक्स्ट है देखिए रिप्लाई मी सून, नॉट एट ऑल, प्लीज रिप्लाई सून, प्लीज रिप्लाई सून, आप जल्दी रिप्लाई कीजिए। I don't understand topic, not at all. I don't understand this topic. What? I didn't understand the topic. Let's take cases. और प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बना करें। आप जब देखिए आए हैं मेरे चैनल पे तो इसको देखिए पूरा देख कर जाएं। नेक्स्ट है देखिए रीडिंग साइन बोर्ड्स, स्टोरीज और न्यूज़। साइन बोर्ड का मतलब क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको देखिए थोड़ा सा समझा के चलूँगी। हमारा ना जैसे कि ये मेरे सेंटेंसेस हैं, ये इधर मैंने क्या दिए हुए सेंटेंसेस और फ्रेजेस हैं, इसमें ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या हम ग्रामर का कौन सा पार्ट या कौन सा चैप्टर को इसमें हम ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर के बारे में इसमें बात हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। जैसे कि नो पार्किंग अलाउड है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके का ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम ऑर्डर, कमांड, ठीक है, और किसी को डिनाई करना, ये सेंटेंसेस होते हैं। डू यू नो दैट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपके ये 4-5, ठीक है,
असर्टिव थे, इंट्रोगेटिव थे, ठीक है, इम्पेरेटिव थे आपके, और असर्टिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 4 सेंटेंसेस के बारे में हम बात करते हैं। डोंट वरी, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस चैप्टर, जस्ट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कम टिल एंड। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए चिल्ड्रन मस्ट बी अकम्पनीड बाय एडल्ट्स। इसमें क्या है, मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है हमारा। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है इसमें, देखिए मॉडल वर्ब मस्ट का, अकम्पनीड बाय एडल्ट्स। चिल्ड्रंस को हमें अकम्पनी कराना चाहिए एडल्ट्स के थ्रू, इसमें मस्ट का यूज़ हुआ। तो इसके पीछे जो ग्रामर का कंसेप्ट है दैट इसमें यहाँ पे ग्रामर का मस्ट का यूज़ हो रहा है। एंड देन है देखिए, द लायन चेज द डेयर, द लायन चेज द डेयर। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, जबकि पीछे चेज का मतलब होता है देखिए पीछा करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, ये हमारा देखिए पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट सेंटेंस है। देन ही हैड इटन बिफोर द अराइव्ड, ही हैड इटन बिफोर द अराइव, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, उसने पहुंचने से पहले खाना खा लिया था। देन है हमारा कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास का मतलब होता है दैट कि आप देखिए इस चीज़ से दूर रहो, या फिर इसको फ्रेज एज अ फ्रेज अब हम बात करते हैं दैट ये इस चीज़ से दूर रहो या इस पर मत चलो, तो ये हमारा इम्पेरेटिव वर्ब का यूज हो जाएगा। इम्पेरेटिव वर्ब व्हाट, कीप ऑफ, ठीक है, कीप का मतलब होता है ये वर्ब है आपकी, तो ये इम्पेरेटिव वर्ब इसके अंदर यूज हो रही है, डेफिनेटली ग्रामर कंसेप्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन विल डिपार्ट एट 5 PM, ट्रेन आपकी 5 PM तक डिपार्ट हो जाएगी। ये क्या है, फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें, यहाँ से पता चला हमारे विल से। नेक्स्ट है देखिए, बिवेयर ऑफ डॉग, बिवेयर ऑफ डॉग्स क्या है, इसमें इंटरजेक्शन यूज हो रहा है। व्हाट इज दिस इंटरजेक्शन, देखिए इससे जो साइन है ना हमारा इंटरजेक्शन, हम इससे पहचानते हैं, तो ये इंटरजेक्शन है और ये आपको वार्न कर रहा है। व्हाट, इंटरजेक्शन एंड वार्न, सॉरी नीचे हो गया। देन शी सेल्स, ये क्या है देखिए हमारा टंग ट्विस्टर होता है, मतलब टंग ट्विस्टर का मतलब होता है कि जब आप इन टंग ट्विस्टर्स का यूज़ करते हो तो जो हमारी फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी हो जाती है स्पीकिंग की, एंड जो हम बीच में स्टक हो जाते हैं दैट स्टैमर हो जाते हैं, अटक जाते हैं थोड़ा से, लाइक स्टैमर का मतलब हकलाते हैं, थोड़ा बीच में रुक जाते हैं, तो ये सब नहीं होता था। शी सेल्स, शी सेल्स, शी सेल्स, शी सेल्स, शी सेल्स, शी सेल्स, ओके। ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में होता है, ये एलिट्रेशंस कहते हैं इसको, बट इसको हम टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, टंग ट्विस्टर। नेक्स्ट देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें नाउन प्लस वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे राज छुपा हुआ है, जैसे इसके अंदर ग्रामर कॉन्सेप्ट ये है। ही इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, फ्यूचर विद गोइंग टू, देखिए हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं एडवांस इंग्लिश जो होती है, जैसे कि सपोज टू, प्रपोज टू, या फिर अबाउट टू, ये सब क्या होते हैं हमारे फ्यूचर विद गोइंग टू। इसमें गोइंग टू वर्ड का यूज हुआ दैट ही इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, जैसे कि आई एम गोइंग टू बी अ टीचर। आई होप सो दैट कि आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं गाइस, ओके। नाउ कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड टेक्स्ट बुक। देखिए अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक, वही किया दैट इसके अंदर भी क्या है, इंस्ट्रक्शंस गिवन हो रहे हैं आपको, एंड इसके अंदर ग्रामर का क्या रूल है, डेफिनेटली ग्रामर का इसके अंदर रूल है। देखिए मिक्स वाटर एंड शुगर देन स्टे, यहाँ पे क्या मैंने कोमा का यूज़ किया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं दैट कि हमें इंस्ट्रक्शन को समझ के टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग और ग्रामर कैसे यूज़ हो रही है। देखिए इसके अंदर क्या आप चेक किया हमने, इसमें सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग किसकी, हमारे सेंटेंसेस की। मैं ये तो नहीं बनाऊंगी दैट इसको इधर ले आऊंगी और मैं इसको इधर, बहुत ज़्यादा अटपटा सा हमारा सेंटेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लमसी टाइप का, ठीक है, बेढंगा टाइप का हो जाएगा। देखिए मैंने अभी एक वर्ड बोला दैट क्लमसी, इसका मतलब होता है देखिए बेढंगा, ठीक है। तो ये क्या है, और ये इंपैरेटिव शो करा रहा है हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कमांड फॉर्म है हमारी। कमांड फॉर्म किस में आ रही थी, यू नो वेरी वेल दैट हमारा किस में थी, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, डू नॉट राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर, हम जब मना करते हैं दैट ये भी हमारा निगेटिव और इंपैरेटिव सेंटेंसेस का है। नेक्स्ट है देखिए हमारा सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये भी है वर्ब एंड बेस फॉर्म हमारी बात कर रहे हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, जब हमारे पैसेज वाइज क्वेश्चन रीडिंग एंड कॉम्बिनेशन गिवन होता है ना, तो उस टाइम पे हमें ये लिखा हुआ होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, एडवर्ब यूज हो रहा है। एडवर्ब क्या है इसके अंदर, देखिए केयरफुली में, ठीक है, जो एडवर्ब होती है ना हमारी वर्ब, और जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता है। सो यू मस्ट वेयर गूगल्स इन द लैब, तो आप एक तरीके से मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हो, मस्ट का, मस्ट
ठीक है, इससे पहचानेंगे। तो ये यहाँ पर भी देखिए ग्रामर का रूल है, सॉरी ग्रामर का रूल है यहाँ पर भी। नेक्स्ट देखिए सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूलाज। व्हाट? सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए जेरेंड, जेरेंड क्या होता है? देखिए जो ये यूजिंग है ना, ये यूजिंग, देखिए यूजिंग, इसमें जेरेंड में क्या होता है, वर्ब में हम आईएनजी को यूज कर देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। तो यहाँ पे जेरेंड का यूज हुआ है। राइट इन कंप्लीट सेंटेंस, इसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखो। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल प्लस नाउन यूजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है चूज एनी थ्री फॉर्म सेक्शन बी। सो राइट इन अ कंप्लीट सेंटेंस, ये यहाँ पर ए आ जाएगा तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज हो जाएगा। दैट चूज एनी थ्री फॉर्म सेक्शन बी, इसमें क्या है, क्वेंटिफायर एंड प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ईच ऑफ दैम इज रिस्पॉन्सिबल, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप सो कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ आप लोगों का। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोज़ को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप, देखिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आप इसको देखिए लाइक कर सकते हैं, और मतलब कि डेफिनेटली करें। ये मैं आप लोगों को ऑर्डर कर रही हूँ एक तरीके से। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस, क्योंकि आप लोगों के साथ से ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, और मुझे आप लोगों का इसी तरीके से साथ चाहिए। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।